नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम भूगोल एनसीईआरटी और एससीईआरटी भूगोल को देखेंगे और भूगोल से जो फैक्ट से क्वेश्चन बनने वाले हैं उन फैक्टों को देखेंगे। और ये डायरेक्ट जो है एससीईआरटी एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। पहले मैं इन लाइनों को कवर करूँगा, देखूँगा, उसके बाद इनसे बनने वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट मैं आपको आगे करवाऊँगा। इसलिए आप लोग इसकी मत करना, इसकी प्रैक्टिस सेट बहुत ही अनिवार्य है, जो कि 5 ऑप्शनों के साथ आपको देखने को मिलेंगे। इसको ज़रूर ही करना। और ये हूबहू आपकी जो है एससीईआरटी एनसीईआरटी लाइन से ये आपके टॉपिक लिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर इससे आप देख लेते हैं, अगर ये पूरा जो मैं लाइनें आपको करवाऊँगा, जो पॉइंट करवाऊँगा, इससे क्वेश्चन हूबहू बनते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपकी लाइनें हैं। तो चलिए देख लेते हैं, प्रारंभ करते हैं। मणिपुर जो भारत का राज्य है, देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है मणिपुर। और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है, और जिनके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा आता है। दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है 7 सिस्टर में कौन कौन से देश आते हैं, और इसमें से कोई नाम दे दिया जाए और एक न दिया जाए। तो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं और ये 7 सिस्टर बोलते हैं। चलिए, और मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल है। और मणिपुर राज्य के उत्तर में नागालैंड, और दक्षिण में मिजोरम, और पश्चिम में क्या है? असम दोस्तों। और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार देश से मिलती है। और मणिपुर का क्षेत्रफल कितना है? 22,300 दोस्तों 27 किलोमीटर। और 1992 ईस्वी में मणिपुरी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में दोस्तों शामिल किया गया था। मणिपुर का भारतीय संघ में विलय 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन चुके हैं, इसलिए इन लाइनों को करवा रहे हैं। और पुष्कर भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। पुष्कर जो कहाँ स्थित है? राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। कौन? पुष्कर। अगला, पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है। भारत का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर में प्रसिद्ध पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, और मरु उत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। मरु उत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। और अगला फैक्ट, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है? ये दोस्तों आपका विंध्य पर्वत श्रेणी में है। इसे दोस्तों क्वेश्चन हूबहू बनता है। अगला है, बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला है, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिर से निकलती है, और कावेरी नदी शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। कौन? कावेरी नदी। अगला है, चिनाब नदी सिंधु नदी सबसे लंबी सहायक नदी है, और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा यानी चंद्र और भागा के नाम से जानी जाती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है दोस्तों, और गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी भी है। इन सारे फैक्टों से क्वेश्चन दोस्तों बने हैं और आगे भी बनेंगे। अगला है, गंगा का निचला मैदान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक विस्तृत है दोस्तों। कौन? गंगा का निचला हिस्सा। और निचला गंगा का मैदान में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल में स्थित है। निचला गंगा का मैदान हिमाचल की तलहटी से अंबाकार गंगा के डेल्टा तक फैला है। अगला, गंगा का निचला मैदान राजमहल पहाड़ियों के निकट सकरा हो जाता है। गंगा का निचला मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, और गंगा नदी मैदानी भागों में हरिद्वार में दोस्तों प्रवेश करती है। और गंगा का मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा आपका मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा क्या है आपका? निचली गंगा का मैदान। अगला है, भारत में असुरक्षित प्रजातियों में गंगेय डॉल्फिन, काला हिरण ये असुरक्षित हैं। एशियाई हाथी, बो एल्टर्स, डियर, ब्राउन बियर, गौर, गोवुल, ग्रे इंडियन वुल्फ,
अंडमान रैट, एशियाई गोल्डन कैट, 4 सींग वाला मृग आदि हैं। कौन असुरक्षित है भारत में? अगला है एशियाई हाथी एल्फिस प्रजाति की एकमात्र जीवित प्रजाति है जो पश्चिम में भारत से लेकर पूर्व में बोर्नियो द्वीप तक पाया जाता है। एशियाई हाथी की 3 उपजातियां पाई जाती हैं। कौन? एलिफस मैक्सिमस जो श्रीलंका में है। अगला भारतीय हाथी एशियाई मुख्य भूमि में तथा एलिफस मैक्सिमस सुमात्रा नस इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है। अगला पॉइंट, हाथी परियोजना वर्ष 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा जनजीवन प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता से प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया था दोस्तों। अगला, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1992 में गजतमे के नाम से हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी जिसका शुभारंभ झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। अगला, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथों मेरे साथी की शुरुआत की गई थी। केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से विश्व का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज राजस्थान के जयपुर के आमेर कुंडा गांव में दोस्तों बनाया गया और गांगेय डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों घोषित किया गया। और गंगा डॉल्फिन भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगू नदी तंत्र में पाई जाती है। यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में दोस्तों शामिल है। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज के कहल गांव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना दोस्तों की गई, जो गंगा डॉल्फिन का एशिया में एकमात्र सुरक्षित आवास है। दोस्तों ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग स्किप मत करना, 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखना और स्किप मत करना क्योंकि आगे आपके जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख जो है कारण क्या है? कृषि है। और भारत में वन संसाधनों की कमी के कारण लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, औषधियाँ, रंग, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि जैसे वन उत्पादों का व्यापक उपयोग है। वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन होने के कारण वन संसाधनों के ह्रास में वृद्धि हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय इलाके में झूमिंग कृषि या काटकर जलाकर कृषि करने से बड़े पैमाने पर जंगलों का ह्रास हुआ है। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बन चुका है झूम खेती से। अगला है, वनों का चारागाहों में परिवर्तन होने के कारण भी वन संसाधनों में कमी आई है। अगला है, कृषि विकास। अगला पॉइंट, कृषि विकास, खनन कार्य, लकड़ी उत्पादक, सड़क निर्माण और शहरीकरण जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार वन संसाधनों के ह्रास के कारण हुआ है। अगला, नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ दोस्तों है? ये सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और नाथपा झाकरी परियोजना 2004 ईस्वी में तैयार किया गया था। दोस्तों इससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। और आधिकारिक तौर पर इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 मई 2005 को किया गया। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पन बिजली संयंत्र है और बिहार में बरौनी, अगला पॉइंट, बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। कहाँ? बिहार में। और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी बरौनी एक मौजूदा 320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है जो बिहार राज्य में विद्युत के बोर्ड के पास है। अगला है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। दोस्तों कहाँ? बेगूसराय जिले में दोस्तों स्थित है। अगला है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन
रूस के सहयोग से अस्तित्व में आया और वर्ष 1962 में इसका संचालन हुआ। बरौनी ताप विद्युत केंद्र में 7 इकाइयां हैं, लेकिन इनमें से 5 का कार्यकारी जीवन काल समाप्त हो चुका है और वह उत्पादक के लिए उपलब्ध नहीं है। अगला है बिहार राज्य बिजली बोर्ड 1958 ईस्वी में स्थापित किया गया और एनटीपीसी भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। एनटीपीसी भारत का महारत्न कंपनी में शामिल है। और एनएचपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। दोस्तों, एनएचपी की स्थापना 1975 में की गई और हैल का पूरा नाम हवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उपयुक्त में से अधिक उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत चावल और गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन है? कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार। और चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन है दोस्तों? भारत है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राज़ील देश का दोस्तों है गन्ना उत्पादन में। और अगर कहा जाए भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। कहाँ होता है? चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। अगला है भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में है और विश्व में प्रमुख कपास उत्पादन देशों में चीन, भारत, अमेरिका आदि देश शामिल हैं। कौन? कपास के उत्पादन में। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे जिससे क्वेश्चंस हमेशा जो है बनने की संभावना है। और SCERT और NCERT वे सारे पॉइंट मैं करवाऊंगा। और दोस्तों, स्किप मत करना, ये एक एक पॉइंट को देखना और इससे बनने वाले अब सारे बहुत महत्वपूर्ण जो है मैं क्वेश्चनों को करवाऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे पार्ट करवा दिए हैं, अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं हिंदी के पार्ट भी मैं आपको करवा दी हूँ बहुत सारे, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं इससे जो बनता है इस फैक्टों से पहला है, देखिए, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के किस हिस्से में है? देखिए, पूर्वोत्तर में, उत्तर में, पश्चिम में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि मैंने आपको इससे फैक्ट करवाए हैं, आप लोग बताइए कहाँ है? तो उत्तर दोस्तों आपका होता है मणिपुर जो भारत का एक राज्य है वो उत्तर में स्थित है। दोस्तों कहाँ है? उत्तर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। आप लोग गेस करना कौन सा उत्तर दोस्तों सही होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, कौन सा है? धार्मिक शहर पुष्कर, राजकोट, ऋषिकेश और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या है? तो दोस्तों, ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गेस करिए। अभी ऊपर आप पढ़ चुके हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, ऊपर टॉपिक को भी आपने कवर किया है। तो धार्मिक राज्य के बारे में जो बताया गया है वो आपका पुष्कर है। पुष्कर भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? बताइए, विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है, कौन है? तो ये क्वेश्चन बताइए, भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, कौन सा है? शहर कौन सा है दोस्तों? ये पुष्कर क्या है? एक स्थान है, लेकिन शहर कौन सा दोस्तों हो जाएगा? ऋषिकेश हो जाएगा। सही दोस्तों क्या हो जाएगा?
ऋषिकेश शहर हो जाएगा, लेकिन पुष्कर एक वहाँ का ऋषिकेश का स्थान है जो कि ब्रह्मदेव का मंदिर है कहाँ, पुष्कर में। तो दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? कावेरी नदी, बेतवा नदी, गोमती नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, गेस करिए। तो दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा बेतवा नदी। क्या हो जाएगा, बेतवा नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेतवा नदी दोस्तों हो जाएगा। तो अगला है, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? बताइए कहाँ तक है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि गंगा का निचला मैदान भारत के बांग्लादेश तक, निम्नलिखित में से बांग्लादेश भारत के बांग्लादेश पड़ोसी देश से जो है फैला हुआ है। कौन? गंगा का निचला मैदान, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में असुरक्षित प्रजाति है एशियाई हाथी, गंगे डॉल्फिन, काला हिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, जो भारत में असुरक्षित प्रजाति जो बताई गई थी, तो इसमें से कोई नहीं बताई गई थी। तो उपयुक्त में से इसमें से एशियाई हाथी, काला हिरण और गंगे डॉल्फिन के बारे में दोस्तों बताई गई थी, जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया था, देखो भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन कौन सी है, देखो उस पर बताया गया था आपको, अभी मैंने आपको करवाया है। असुरक्षित प्रजाति के बारे में मैं आपको दिखा दूं, मैंने करवाया है। ये देखिए भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन कौन सी है। देखिए ये आपके गंगा डॉल्फिन, काला हिरण, एशियाई हाथी, बो एल्टस डियर, ब्राउन बियर, गौरगोयल, ग्रे इंडियन वुल्फ, अंडमान रैट, एशियाई गोल्डन कैट, 4 सींग वाला मृग। ये देखो हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हूबहू क्वेश्चन आपको आगे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और एग्जाम में भी बनने की पूर्ण संभावना है, इसलिए इसको स्किप मत करना, पूरा दोस्तों देखना। चलिए अगला है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वनीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो कृषि का विस्तार दोस्तों हो जाएगा, कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का कारण है कि कृषि का विस्तार, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका हो जाएगा, बात की जा रही नाथपा झाकरी परियोजना, ऊपर आप पढ़ चुके हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ये दोस्तों कहाँ है? ये सतलुज नदी पर है नाथपा झाकरी परियोजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बिहार में कौन सा थर्मल पावर स्टेशन मौजूद है? नेवली, तालचेर, बरौनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 8 का उत्तर हो जाएगा बरौनी। क्या हो जाएगा? बरौनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है, वो कौन सा है? NTPC, हाल या NHPC? ये भी, इसके बारे में भी आप ऊपर सारे क्वेश्चनों के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NTPC, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में किसके उत्पादन में दूसरा बड़ा शहर है? अभी कृषि रिपोर्ट 2017 की आपने ऊपर पढ़ा है। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा आपका?
उत्तर आपका हो जाएगा चावल और कपास। तो दो एक से अधिक मिल रहे हैं, तो इस पर उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जो भारत की बात, भारत में विश्व में उत्पादन कपास का भी है और चावल का भी है, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए अगर आपको वीडियो इस प्रकार से अच्छा लग रहा है तो मैं इसी तरह से आपको पर डे क्लास लाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में सेंड कर दीजिए, जितने भी ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।